हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हारिस आसिफ। आज एक ऐसे सवाल को समझने की कोशिश करते हैं जिसका जवाब शायद आपको हर बंदा अलग देता नजर आएगा। और वो सवाल ये है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है क्या। क्या पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला महंगाई है? जी नहीं। क्या पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला बेरोजगारी है? जी नहीं। क्या पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला यहाँ की अदालतों में होने वाली नाइंसाफ़ी है? जी वो भी नहीं। तो फिर पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है क्या जो इन सब मसलों को पैदा करता है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो इन सब मसलों का बाप है वो है यहाँ पर मौजूद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यानी सियासी अदम इस्तेहकाम। इस मुल्क की तारीख तकरीबन 76 सालों की है और इन 76 सालों में एक भी ऐसा वजीर आज़म नहीं आया जिसने अपनी टेन्योर यानी 5 साल मुकम्मल किए हों। दुनिया के वो सब मुल्क जो कि तरक्की कर चुके हैं उन सब में एक बात कॉमन है कि वहाँ पर मजबूत सिस्टम्स हैं। पॉलिटिकली वो मुल्क बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। वहाँ पर जो भी हुकूमतें आती हैं वो अपनी मुद्दतें पूरी करती हैं और वो वक्त के साथ साथ वहाँ पर ऐसी रिफॉर्म्स करती जाती हैं जिसकी वजह से आज वहाँ के सिस्टम्स की मिसाल हमारे जैसे मुल्क दे रहे होते हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट आती है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से लोगों में ये कॉन्फिडेंस रहता है कि अगर आज एक पॉलिसी मौजूद है तो वो रातों रात ख़त्म नहीं हो जाएगी। इंडिया की एग्जाम्पल ले लेते हैं। इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने तकरीबन 16 साल की हुकूमत की, उनकी हुकूमत 1964 में ख़त्म हुई और उससे 6 साल पहले यानी 1958 तक पाकिस्तान अपने 7 प्राइम मिनिस्टर्स बदल चुका था। तुर्की और रशिया की एग्जाम्पल्स भी कुछ ऐसी हैं। तुर्की में प्रेसिडेंट तैयब उर्दगान और रशिया में प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन तकरीबन 20 साल से हुकूमत कर रहे हैं। और ऐसा ज़रूर है कि वो लोग वहाँ के लोगों के लिए अच्छा कर रहे हैं और वहाँ के लोग उन्हें दोबारा पावर में ले आते हैं और वो करप्ट नहीं है। स्टेबिलिटी से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आती है। बार बार तमाशे लगाकर हुकूमतों को घर बेचते रहने से मुल्कों का ही नुकसान होता है जो कि शायद उस वक्त पता नहीं चलता, लेकिन वक्त के साथ साथ उन नुकसान का अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है, जो कि पाकिस्तान के साथ अभी हो रहा है। और पाकिस्तान में हुकूमतें बदलने का काम पब्लिक भी नहीं करती। ये पॉलिटिशियंस खुद ही आपस में लड़ लड़ कर एक दूसरे की टांगें खींच कर एक दूसरे को घर बेचते रहते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान का ही नुकसान होता है और आगे भी होता रहेगा। तो पाकिस्तान को सबसे बड़ी ज़रूरत इस वक्त पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की है। एक ऐसी हुकूमत की ज़रूरत है जो कि मजबूत हुकूमत बने और सब लोगों के वोट से वो हुकूमत बने। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आ जाएगी और पाकिस्तान को उन सब मुल्कों के सामने भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिन मुल्कों के सामने पाकिस्तान आज तक भीख मांगता है, और पाकिस्तान इन सब मुश्किल वक्तों से भी निकल जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पर बहुत ज़्यादा जोर दे और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का इतना ना सोचे, क्योंकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तभी आएगी जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। ये चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।